नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने शिव पुराण से जुड़ा एक बहुत ही गहरा अंश है जिसका शीर्षक है शिव पुराण का चौथा पार्ट। और ये कोई आम कहानी या कथा नहीं है। इसमें चेतना, अस्तित्व और जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों पर बात की गई है। तो आज हम मिलकर इसके मूल विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद शिव को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक अवधारणा, एक परम अवस्था के रूप में देखना है। इस पाठ की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। हम शिव को एक देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन ये पाठ कहता है कि वो एक चेतना है, एक शक्ति है। और फिर एक लाइन आती है, जब सृष्टि नहीं थी, जब आकाश नहीं था, जब समय भी नहीं था, तब केवल शिव थे। और इसके ठीक बाद पाठ उन्हें परिभाषित करता है कि वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? एक ही समय में कुछ भी ना होना और सब कुछ होना, ये तो एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और यही इस दर्शन का केंद्र है। जब पाठ कहता है कि शिव शून्य है तो उसका मतलब खालीपन नहीं है, उसका मतलब है गुणों से रहित। मतलब वो किसी परिभाषा में नहीं बंधे हैं। वो आकार, रूप, रंग, समय, इन सब से परे हैं। और जब पाठ कहता है कि वो पूर्ण है तो उसका मतलब है कि वही हर चीज का स्रोत है। सब कुछ उन्हीं से निकला है और उन्हीं में समाया हुआ है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था लेकिन उसका कोई आकार या समय नहीं था। अच्छा, मतलब ये किसी त्रिशूलधारी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बल्कि उस परम ऊर्जा की बात हो रही है जिससे सब कुछ बना है। बिल्कुल। ये पाठ एक धार्मिक व्यक्तित्व को एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा में बदल देता है। ये उस परम सत्य की ओर इशारा करता है जिसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्म कहा गया है या ताओवाद में वूजी। एक ऐसा परम स्रोत जो खुद अव्यक्त है, शून्य की तरह, लेकिन सारी अभिव्यक्ति उसी से होती है, इसलिए वो पूर्ण है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहाँ से ये दर्शन और भी गहरा हो जाता है क्योंकि ये इस ब्रह्मांडीय विचार को सीधे सीधे हमारे जीवन से जोड़ता है। पाठ में एक लाइन है, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। ये बात आज के जमाने में कितनी सटीक लगती है। हम अपनी पूरी पहचान अपनी नौकरी, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपने बैंक बैलेंस, अपनी शक्ल सूरत से बनाते हैं। ये पाठ कह रहा है कि ये सब एक भ्रम है। हाँ, और ये अहंकार और हमारे सच्चे स्व के बीच के अंतर की एक बहुत पुरानी शिक्षा है। पाठ के मुताबिक हमारे सारे दुख, तनाव और बेचैनी की जड़ यही गलत पहचान है। हम खुद को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो बदल रही हैं, जो नश्वर हैं। जैसे हमारा शरीर। हाँ, हमारा शरीर, हमारी उम्र, हमारी सफलता या असफलता। और जब ये चीजें बदलती हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारा काम, ये सब जरूरी नहीं है? इनके बिना तो समाज में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या ये पाठ कह रहा है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाठ सब कुछ छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि एक गहरी समझ विकसित करने को कहता है। इसका समाधान भी पाठ में ही है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नाम या काम का इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब है कि आप ये याद रखें कि आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप एक साक्षी हैं, एक चेतना है जो इस शरीर और मन के अनुभवों को देख रही है, लेकिन उनसे अलग है, उनसे प्रभावित नहीं होती। जैसे आसमान बादलों को देखता है लेकिन वो खुद बादल नहीं बन जाता। बिल्कुल ठीक वैसे ही। ये तो एक बहुत बड़ा आइडिया है, साक्षी भाव में रहना। लेकिन ये तो इंटेलेक्चुअली समझना एक बात है, पर अगर कोई इसे सच में महसूस करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? क्या ये पाठ इसका कोई रास्ता बताता है? क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर इन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए? मुमकिन है और रास्ता बहुत सरल है। पाठ कहता है, जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं थम जाती हैं, जब भीतर मौन उतर आता है, तभी शिव का अनुभव होता है। ध्यान दें, यहाँ किसी जटिल कर्मकांड या पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये पूरी तरह से एक आंतरिक अवस्था की बात है। सही। जब मन की भागदौड़ रुकती है, जब हम बस होते हैं, कुछ करते नहीं, उस शांति में, उस मौन में, उस चेतना का अनुभव होता है जिसे पाठ शिव कह रहा है। और इसी से जुड़ी एक और खूबसूरत बात,
पाठ कहता है जो मोक्ष या मुक्ति की परिभाषा ही बदल देती है। मोक्ष कहीं दूर नहीं है, मोक्ष इसी क्षण में है, और ये तब मिलता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो जो जीवन में घट रहा है, बिना शिकायत, बिना क्रोध, बिना डर। बहुत गहरा रूप है। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बस स्वीकार कर लो। असल जिंदगी में जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे किसी अपने को खो देना या नौकरी चले जाना, तो क्या ये स्वीकार करने वाली बात थोड़ी पैसिव या इम्प्रैक्टिकल नहीं लगती? क्या इसका मतलब है कि हम हालात को बदलने की कोशिश ही ना करें? ये सवाल बहुत जरूरी है। स्वीकार करने का मतलब निष्क्रिय होना या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है जो हो चुका है या जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसके साथ मानसिक रूप से लड़ना बंद कर देना। अच्छा। क्योंकि लड़ाई हमेशा दुख पैदा करती है। आप परिस्थिति को बदलने के लिए जो जरूरी है वो जरूर करें, लेकिन भीतरी शांति के साथ, बिना क्रोध और कड़वाहट के। महादेव को तपस्वी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने कुछ भी पकड़ा नहीं है, न सुख, न दुख, न जीत, न हार। वो हर स्थिति में स्थिर रहते हैं। और इसी स्थिरता को समझाने के लिए वो कैलाश वाला रूपक आता है ना? हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली रूपक हैं। पाठ कहता है वे कैलाश पर विराजमान हैं क्योंकि उनका मन स्थिर है। और फिर अगली ही पंक्ति में उस राज को खोल देता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति भी कैलाश पर होता है। वाह! इसका मतलब साफ है, कैलाश कोई पहाड़ या भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। जब हमारा मन बाहरी परिस्थितियों के थपेड़ों से विचलित नहीं होता, जब हम सुख दुख में संभाव रहते हैं, तो हम उसी स्थिरता, उसी कैलाश की अवस्था में होते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। ये कैलाश वाली बात, ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज तो हर कोई हसल कल्चर की बात करता है कि जो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा दौड़ेगा, वही सफल होगा। लेकिन इससे तो बस तनाव और बर्नआउट ही बढ़ रहा है। इस पुरानी फिलॉसफी के पास इसका कोई अलग जवाब है क्या? बिल्कुल, और इसका जवाब आज के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी लगेगा। जहां दुनिया कहती है तेज भागो, वहीं ये पाठ कहता है हर व्यक्ति भाग रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। और फिर इसका जवाब देता है जो शांत बैठ सकता है वही वास्तव में विजेता है। ये तो सफलता की पूरी परिभाषा को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। सच कहूं तो ये लाइन मुझे रोक देती है। मैं अपने फोन पे अपना स्क्रीन टाइम देखती हूँ, अपनी टू डू लिस्ट देखती हूँ, और शांत बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। शायद यही इस बात की गहराई है कि आज के दौर में शांत बैठ पाना इतनी बड़ी जीत क्यों है। और अच्छी बात यह है कि ये पाठ सिर्फ दर्शन देकर नहीं छोड़ देता, बल्कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी सुझाता है। पहला उपाय बहुत सरल है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब मन थक जाए, तो बस कुछ क्षण मौन में बैठो, अपनी श्वास को देखो और शिव का स्मरण करो। ये एक तरह से ध्यान का ही निर्देश है। हाँ, कुछ मत करो, बस अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओ। शिव का स्मरण का मतलब भी यही है, उस शांत स्थिर चेतना को याद करना जो आप खुद हैं। और दूसरा उपाय मंत्र का है, ओम नमः शिवाय। हाँ, और इस पाठ में इसे सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं माना गया है, इसे एक द्वार है जिससे भीतर प्रवेश किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यह ध्वनि को, इस वाइब्रेशन को एक चाबी की तरह देखता है जो हमारे अंतर मन के दरवाजे खोल सकती है। इसके नियमित जाप से मिलने वाले फायदे भी बहुत व्यावहारिक बताए गए हैं। जैसे जीवन में स्पष्टता आना, भय का कम होना और भीतर एक स्थिरता का जन्म लेना। यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन की बात कर रहा है जिसकी जरूरत आज हम सबको है। तो इस सारी बातचीत के बाद हम इस पाठ के सबसे अंतिम और शायद सबसे गहरे विचार पर आते हैं। पूरी चर्चा का सार एक लाइन में है, शिव को पाना नहीं है, शिव को बनना है। ये पंक्ति तो पूरी यात्रा की दिशा ही बदल देती है। ये शिव को कोई बाहरी लक्ष्य नहीं बनाती जिसे हासिल करना है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था बना देती है जिसे जीना है। बिल्कुल सही। और शिव बनना का क्या मतलब है, ये भी पाठ बहुत खूबसूरती से बताता है। हाँ, क्योंकि शिव बनना सुन के तो कोई भी सोच सकता है कि क्या मुझे तीसरी आंख उगानी है या गले में सांप लपेटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ बहुत ही मानवीय और सरल गुणों को अपने भीतर लाना है। पाठ ही से साफ करता है, जब तुम सरल हो, जब तुम सच्चे हो, जब तुम शांत हो, तब तुम शिव के सबसे निकट हो। वाह! ये उस विशाल दार्शनिक अवधारणा को बहुत व्यक्तिगत, व्यावहारिक और प्राप्य बना देता है। बात किसी अलौकिक शक्ति की नहीं, बल्कि अपने चरित्र को बदलने की है। सरलता, सच्चाई और शांति, ये तीन गुण ही शिवत्व का मार्ग हैं।
इसका मतलब है कि हर इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में इन गुणों को अपनाकर उस परम चेतना के करीब जा सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने इस पाठ से बहुत कुछ समझा। हमने शिव को एक देवता से परे एक मौलिक चेतना के रूप में देखा। हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपनी पहचान को अपने शरीर और अहंकार से जोड़कर खुद के लिए दुख पैदा करते हैं। और हमने उस आंतरिक शांति का रास्ता भी देखा जो हमें मौन, स्वीकृति और सरलता जैसे गुणों से मिलता है। और अंत में एक विचार, यह पाठ हमें सिखाता है कि परम सत्य का अनुभव बाहरी कर्मकांडों या जटिल ज्ञान से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सादगी से होता है। यह आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर परम शांति और सत्य इतनी सरल चीजों में छिपी है, तो हमारी आज की दुनिया जो लगातार बाहरी उपलब्धियों, ज्यादा जानकारी और जटिलताओं में संतुष्टि खोज रही है, उसके बारे में ये क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि असल में कुछ न करना और सिर्फ होना हो, उस शांत स्थिर अवस्था में टिकना जिसे ये पाठ कैलाश कहता है?